हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट से, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह एसिड बेस होता है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो एसिड और बेस के बारे में यदि हम डिस्कस करें और इसमें डिफरेंस देखें, क्या अंतर है एसिड एंड बेस में, तो इसका pH जो होता है तो pH किस में होता है, 0 से 14 होता है pH टोटल। और pH अगर हम बोलें तो वो सिर्फ बेस में होगा, वो सिर्फ एसिड में होगा। pH किस में होगा, एसिड में। और POH होगा, वो होगा बेस में। POH होगा हमारे पास, ये OH और ये H कैटाइन देंगे हमें, ये OH देंगे। तो कहने का मतलब है जो 7 पे होगा न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं वो सॉल्ट है। ये इसका एक साधारण मतलब निकलता है जो समझने की चीज़ है। तो हम pH में देखें इसको तो एसिड जो pH इसका होगा वो होगा लेस देन 7 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 7। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे पास बेस है यानी क्षार यानी राख भस्म, वो उसका जो POH निकलेगा वो 7 से अधिक होगा 14 तक, और जो हमारे पास अम्ल है यानी एसिड है वो उससे 7 से कम होंगे। जैसे कि लेमन का क्या कितना होता है, जो हमारा नींबू संतरा होता है उससे 2 पॉइंट होता है 2.1। तो जितना कम pH वैल्यू होगा एसिड में वो उतना ही ज़्यादा खट्टा होगा। और इस तरह तो ये pH पे हमने इसका डिफरेंस देखा। यदि हम इसका लिटमस पेपर के ऊपर डिफरेंस देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है, अब हम इसे लिटमस पेपर पे दोनों का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देगा और ये क्या करेगा, ब्लू वाले को रेड कर देगा, जस्ट अपोजिट। ये इसका दूसरा अंतर है अम्ल और क्षार का, यानी एसिड्स एंड बेस में जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो उसके बारे में। जो तीसरा इसमें मेनली होता है टेस्ट किस तरह का होगा इनका, हम कैसे अंतर कर पाएंगे, तो हम टेस्ट से भी अंतर कर पाएंगे। तो जो एसिड में जो टेस्ट बनेगा वो बनेगा हमारा खट्टा यानी शौर जैसा, और इसमें बनेगा बिटर यानी कड़वा। ये तो हमारा टेस्ट। अब इसका ऑडियोर मतलब इसके गंध कैसी आती है, तो इसमें आता है हमारे जलने वाली गंध आती है। किस पे, बर्निंग वाला एसिड पे। जो अम्ल पे आएगा वो जलने जैसी आएगा और इसमें नो एडोर हो जाएगा, कोई गंध नहीं आता, सिर्फ एक परसेप्शन अमोनिया को छोड़कर। अमोनिया में क्या होता है, जब हम क्षार या बेस का वो करेंगे तो अमोनिया जब हम करते हैं तो उसमें गंध आता है। यदि हम इसके बाद बात करें तो इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं, टच करने पे कैसा होता है टेक्सचर। अगर हम देखें इसका तो जो एसिड का होता है, जो अम्ल का टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, स्टिकी यानी ये होता है गोंद जैसा। और जो इसका होता है बेस का यानी अम्ल का होता है वो कैसा होगा, वो होगा स्लिपी यानी साबुन जैसा। ये क्या होता है, फिसलन में होता है और इसमें गोंद जैसा टाइट सा होता है, थोड़ा गोंद जैसा। तो ये हमने लगभग एसिड और बेस का अंतर देखा कि क्या क्या अंतर होंगे। पहले हमने pH पे देखा, फिर हमने लिटमस पेपर पे देखा, फिर हमने इसका टेस्ट देखा, फिर इसकी गंध देखी, एडोर देखा, और लास्ट में हमने इसका टेक्सचर देखा। ये हमने इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक देखे दोनों के क्या क्या होते हैं। और अब हम यदि एसिड की रिएक्शन देखें किससे, मेटल से, एलिमेंट्स में जो मेटल होंगे वो एसिड प्लस अगर मेटल का हम देखें तो एसिड यदि हमारे पास और मेटल कौन सा है, मेटल यदि हमें Mg और एसिड हमारा HCl है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हमारे पास H2 मिल जाएगा। कहने का मतलब है जब हम एसिड और मेटल की रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो ये हमें क्या क्या मिला, सॉल्ट और हाइड्रोजन H2, जब हमने उसको मेटल के साथ मिलाया। इसी तरह यदि हम बेस को मिलाएं तो यदि हम बेस को मेटल के साथ मिलाते हैं, बेस प्लस मेटल कर दें, तो बेस हमारे पास अगर जिंक है और मेटल है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास H2 आ जाएगा। ये बैलेंस हो गया 2 करके, बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए जब रिएक्शन बैलेंस करनी हो। तो इसमें भी हमारे पास सॉल्ट और
हाइड्रोजन मिल गया। इस तरह से क्या बेस और एसिड की हम क्या करते हैं, मेटल के साथ करते हैं, नॉन मेटल के साथ करते हैं, इनकी रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें मिलती हैं जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे। अब हम HCl जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड है HCl, उसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो ये टॉयलेट क्लीनर में होता है HCl का। इसके अलावा H2CO3 का जो यूज़ होगा, जो ये एसिड है इसका होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो H2SO4 और बैटरीज़ में यूज़ होता है। तो ये हमने इसके यूज भी पढ़ने हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ पक्का आती है, H2SO4 किस में प्रयोग किया जाता है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो वो बैटरी में प्रयोग होती है, ये हम इसमें देख चुके हैं। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड होता है C3H6O3, तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा दूध में। और दूध में कौन सी शर्करा होता है, कौन सा से होता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज से ही लैक्टिक एसिड बना है और इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो लैक्टिक को फाड़ देता है। तो जो खट्टा दूध या दही होता है उसको ही हम लैक्टिक एसिड बोलेंगे, और ये इसका फॉर्मूला था C3H6O3। ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से ये वाले जो मैंने बताए हैं, ये एसिड जो मेन एसिड है वो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। इसके अलावा जो विनेगर होता है एक हमारे पास, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर जो घर में यूज होता है तो इसमें हम एसिटिक एसिड होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड। इसको साथ लेमन में या ऑरेंज में, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो इसमें होता है साइट्रिक एसिड। तो इस तरह से जो मेनली एसिड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैथोनिक एसिड होता है। ये मैथोनिक एसिड होता है चींटी के डंक में, या जो हम कंडाली बोलते हैं, इसमें मैथोनिक एसिड होता है। जो घर में बिच्छू घास होता है उसमें भी मैथोनिक एसिड होता है। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। कर्ड में मैंने बताया साइट्रिक एसिड होता है, और जो एक एक्वारेजिया एक इसमें मेनली है एक्वारेजिया, इसको हम अम्लराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया, और जिसे हम अम्लराज बोलेंगे। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं, दो स्ट्रॉन्ग एसिड यदि हम माने HCl और HNO3, इन दोनों के मेल से जो भी बनता है, जो हम मेल्टिंग करते हैं, जो गलाते हैं, तो ज्वेलरी में ये यूज होता है। एक्वारेजिया जो अम्लराज है वो ज्वेलरी में यूज होता है, जो हम सोने और उसको गलाते हैं, जो भी ज्वेलर्स उस काम को करते हैं उसमें ये यूज होता है। तो इसके बारे में पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में। तो ये एक्वारेजिया है अम्लराज, जो कि इस तरह से रिएक्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग दो एसिड मिलके मेल्टिंग कर देते हैं, बहुत ही बड़े टेम्परेचर को भी मेल्ट कर देते हैं, और ये सोने और चांदी के बीच में ज्वेलर्स इसमें यूज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे अभी डिस्कस की हैं। इसके अलावा यदि हम अब बात करें किसकी, सॉल्ट की, तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस का जो कैटायन और इसका जो आयनिक होता है, धन और जो ऋण उसके आयन होते हैं, उसके वजह से सॉल्ट का निर्माण होता है। यदि सॉल्ट को हम देखें तो NaCl जैसे ही है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, NaOH प्लस HCl। ये क्या है हमारे पास बेस, और ये हो गया एसिड। इसके मिलने से क्या बना, NaCl प्लस ये क्या बन गया हमारे पास, H, पानी बन गया। एक हमें मिल गया क्या है, एक तो हमें NaCl मिल गया और एक H2O, ये वाटर मिला और ये सॉल्ट मिला। तो बेस और एसिड के मिलने से क्या मिलता है, नमक का निर्माण होता है, जो कि एक सॉल्ट है, जिसको कि हम बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो सॉल्ट तीन तरह के होते हैं, एक एसिटिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एल्काइन सॉल्ट बोलते हैं, और एक आखिरी में जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसमें कि साधारण नमक आता है। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं। जो मेनली इसमें है वो क्या क्या होता है, जिससे मेनली होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडे को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 ये कहाँ पर काम आता है हमारे, ये आता है हमारा बेकरी, जो हमारा बेकरी इंडस्ट्री चलती है, और दूसरा किस में आता है, खाने में। ये NaOH से बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अदर बोर्ड एग्जाम है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा, इसका होता है Na2CO3।
और 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 एंड हाफ H2O। कहने का मतलब है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। और एक ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl, ये ब्लीचिंग पाउडर है। और इसके बाद आखिरी में है जिप्सम CuSO4H2O, ये क्या है हमारे पास जिप्सम 2H2O है, इसको ध्यान देंगे। ये जिप्सम हो गया, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और ये क्या हो गया वॉशिंग सोडा हो गया। इस तरह ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके फॉर्मूले और इसका नाम क्या है, केमिकल जो केमिस्ट्री में नाम है केमिकल क्या क्या है। इसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस है उसका pH होता है, जो मैं बोल रहा था pH जो हम जूस में यूज करते हैं उसका 1.2 होता है, जो कि आता है कभी गैस्ट्रिक जूस का कितना pH है तो वो 1.2 है। ये pH वैल्यूज़ आती हैं कभी कभी पूछने के लिए। लेमन जूस में होता है 2.1, और इसके अलावा होता है जो प्योर वाटर और ब्लड होता है उसमें होता है उसका होता है 7.4, और 7.4 किसका होता है ब्लड एंड प्योर वाटर का, तो ये 7.4 होता है। और 1.2 मैंने आपका किसका बताया, ये जूस का जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है। इसके अलावा लेमन, ऑरेंज, इनमें होता है 2.1। ये pH वैल्यूज़ है जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जो अध्ययन किया वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट का किया है। अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारियों में जुटे रहिए जो आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, थैंक यू।